तो अनअकैडमी के टेस्ट बिल्कुल आई थिंक 7 डिग्री टेम्परेचर हो रहे हैं। टेस्ट इनके फर्जी हैं। कचरा क्यों खा रही है, रोटी खाओ। अनअकैडमी के भरोसे मत रहो, जब आपको रियल में प्रॉब्लम आएगी ना वो पीछे हट जाएंगे। टेस्ट जो होते हैं ना वो ऑनलाइन नहीं दिए जाते हैं दोस्त। तो जब उस बंदे को प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ क्यों स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। ढलते हुए सूरज के सामने मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई कोचिंग वर्थ इट हो या नहीं हो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज संडे है तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेट स्टार्ट करेंगे और दिन का पहला काम करते हैं, रोटी लेके चलते हैं दूध लेने। रास्ते में गाय और स्ट्रीट डॉग्स को रोटी खिलाते हैं, दूध लेके आते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, देन आगे का डे स्टार्ट करते हैं। और कल की वीडियो का जो सबसे बेस्ट कमेंट था मैं वो यहाँ पे पिन कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, आज एक Q&A सेशन है। जो भी मेरे प्रीवियस की 2-3 वीडियो पे कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, वो सब आज हम सॉल्व करेंगे, देन आगे का दिन स्टार्ट करेंगे। विंटर मॉर्निंग्स आर सो मच ग्रेसफुल। हाथ ठंडे पड़ गए मेरे। और हालांकि सूरज उग गया है, आज मॉर्निंग भी बहुत लेट स्टार्ट हुई है, पर फिर भी ठंड है। अभी भी आई थिंक 7 डिग्री टेम्परेचर हो रहे हैं। और चलो चलते हैं, अच्छी सी क्या, एक गाय ढूंढते हैं, एक डॉग ढूंढते हैं, रोटी देते हैं। ले ले ले, कचरा क्यों खा रही है, रोटी खाओ, शाबाश। ये चीज़ मैं जब तक अपने व्लॉग में ऐड करूँगा, जब तक ये चीज़ सही नहीं हो जाएगी, मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ को दिखाऊंगा। और तब तक दिखाऊंगा जब तक जयपुर नगर निगम इसको ठीक नहीं कर देगा। रिमाइंड दिस। कचरा डालना है, गाड़ी आती, गाड़ी में डालो यार। अरे आपका डालने का नुकसान हो रहा है ना, गाय खा रही है। चाय बना लिया आपने? आपकी? यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बनाया आज। दूध बनाया, दूध पिएगा ना फिर? दूध गर्म कर दो फटाफट से, ठीक है। सो नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके हैं और आज हम सारे कमेंट्स को पढ़ेंगे जो भी हमारे वीडियोस पे आए हैं और उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। और कुछ कमेंट्स हैं जो डाउटफुल हैं, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका भी आज जवाब देंगे। और इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा हो सके उन सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँ। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो कमेंट सेक्शन मैंने खोल लिया है, अब बारी बारी से मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या कमेंट करे हैं। उन सब के जवाब देने की भी कोशिश करूंगा मैं। पहला कमेंट है, व्हाट इज़ योर ऑप्शनल भैया। तो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और उन्हीं ने रिप्लाई में कमेंट में पूछा है कि मैं गाइडेंस आईएएस से कर रहा हूँ, आप कहाँ से क्या कर रहे हो। तो मैं अनअकैडमी से कर रहा हूँ, पर मैं अनअकैडमी से केवल जीएस का, सीसेट का मतलब प्री मेंस ओरिएंटेड कर रहा हूँ। मैंने ऑप्शनल का अनअकैडमी से नहीं करा है क्योंकि ऑप्शनल जो ज्योग्राफी है वो मेरे ग्रेजुएशन में भी थी। तो इतनी मुझे थोड़ी बहुत सब्जेक्ट की डेप्थ है कि मैं खुद से सिलेक्टिव रीडिंग कर सकता हूँ। हालांकि नोट्स में गाइडेंस आईएएस की काम में ले रहा हूँ, बट थोड़ी सी सिलेक्टिव रीडिंग मैं खुद करता हूँ, वैल्यू एडिशन मटेरियल ले लेके अलग अलग जगह से। और आपको पता ही देता हूँ मैं, जैसे ये ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 का है। तो हालांकि ये नोट्स है बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद के ही नोट्स बनाऊँ। आपको मेरे खुद के नोट्स बता देता हूँ ऊपर। और ये देखो, मुझे ये करना ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं बेस्ट पढ़ाई हो। तो इस तरह से मैं अपनी ज्योग्राफी कवर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं अपने ज्योग्राफी के नोट्स का भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ, तो मुझे बता देना। और दूसरा कमेंट है,
कि भैया सी सेट वाले क्लासेस सर ने रीशेड्यूल कर दिए हैं, तो 15 को इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और 17 से रेगुलर क्लासेस है सी सेट की। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि अनअकैडमी वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर रीशेड्यूल हो गई है तो बेस्ट है। अच्छा, एक का कमेंट ये भी आया था कि कोर्स में जाके आप कर लो, उसमें आ जाएगी आपकी सारी लाइव क्लासेस, तो वो नहीं हो रहा था। मैंने करके देख लिया था। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे नॉलेज दी। और अगला कमेंट है कि अगला कमेंट है कि भाई प्लीज़ रिव्यू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, शुड आई टेक इट और नॉट। तो ये वाला जो डाउट है ये काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया है। तो आज की वीडियो में वैसे भी आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वर्थ इट है या नहीं है। आज हम सीधी सीधी बात करेंगे इस पर। मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूंगा कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्या उसके कॉन्स है और क्या क्या उसके प्रोज है, दोनों आपको बता दूंगा मैं। ठीक है। एक कमेंट आया है, कॉफ़ी कैसी थी? कॉफ़ी बहुत अच्छी थी भाई, और मम्मा ने बनाई थी और मैंने डायरेक्ट किया था कैसे बनानी है। हालांकि मैंने सिनेमैटिक वे में ट्राई करने की कोशिश की थी बट वो हुआ नहीं। एनीवेज अच्छी थी कॉफ़ी। और एक कमेंट आया है, एक सेकंड में थोड़ा, एक कमेंट आया है कि भैया आप स्ट्रीक मत तोड़ो अनअकैडमी पे क्लासेस की। तो स्ट्रीक वाली चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती नहीं है। मैंने ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम पीरियड में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो स्ट्रीक वाली चीज़ मैं पहले ज़रूर करता था, बट अब मैं थोड़ा सिलेक्टिव रीडिंग करता हूँ अनअकैडमी पे। तो जो चीज़ मुझे चाहिए होती है सिर्फ मैं वो वहाँ से पढ़ लेता हूँ रिगार्डिंग अनअकैडमी। तो स्ट्रीक वाला मैटर मेरे साथ नहीं है। दूसरा कमेंट है, वेटिंग फॉर खाटू श्याम जी व्लॉग एंड गोविंद देव जी व्लॉग। तो ये मेरे भाई ने कमेंट किया है। तो जब भी वो आएगा तो मैं डेफिनेटली खाटू श्याम जी व्लॉग और गोविंद देव जी व्लॉग जरूर से ज़रूर बनाऊंगा, तो उसको आना पड़ेगा लेकिन। और अगला कमेंट है, भाई आपने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है? तो हाँ, मैंने प्री दिया है। और एक कमेंट है, हम अपने डाउट्स स्टडी से रिलेटेड पूछे तो कहाँ पूछे? तो जिन भी पर्सन का ये कमेंट था मैंने पर्सनली उनसे रीच आउट करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और एक कमेंट है, भाई आप कहाँ से हो? तो मैं जयपुर से हूँ। और एक कमेंट ये आया है कि आपकी मेहनत आपके चेहरे पे दिख रही है, तो कीप इट अप, शाइन लाइक ए सन। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच कमेंट्स। मैंने ये कमेंट आई थिंक कल वाले वीडियो में पिन भी किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये कमेंट। बाकी कमेंट्स ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। ज़्यादा कमेंट मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो अब क्या करते हैं, अब अनअकैडमी को रिव्यू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अनअकैडमी लेना वर्थ इट है या नहीं है। ठीक है। सो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो है अनअकैडमी। अब अनअकैडमी वर्थ इट है या नहीं है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। देखो, आपको ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं, सीधा सा आंसर करने की कोशिश करूँगा। अनअकैडमी का जो बार है वो बहुत ही ईजी है, बट जब आप फ्रेशर हो और आप एकदम से कोर्स लेते हो या बैच ज्वाइन करते हो, तो वो एकदम से क्या करेंगे, बहुत सारे टीचर्स को आपके ऐड कर देंगे क्लासेस वगैरह, जो आपको पता भी नहीं है कि वो सही है या नहीं है। सो ये लोग कभी नहीं बताएंगे कि आप पर्टिकुलरली इस टीचर से पढ़ो या ये टीचर बेस्ट है। नो, ये आपको खुद जानना पड़ेगा। अगर कोई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहा है या ले चुका है, जिसको नहीं पता है क्या करना है, तो उनके लिए एक सिंपल सी एडवाइस है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो गो विद द सुदर्शन सर, टोटली डिफरेंट है और वो सबसे बेस्ट है ज्योग्राफी के लिए। मेरे ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है, तब भी मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, गो विद सुदर्शन सर, ही इज़ बेस्ट। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आरती छावरी करके मैम है, तो शी इज़ वेरी बेस्ट, शी इज़ डूइंग गुड। वो आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह सब क्लास में ही करवा देंगी। हालांकि प्रतीक नायक सर भी है, बट मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है उनसे पढ़ना। मुझे लगा आरती छावरी मैम ज़्यादा अच्छी है। और पॉलिटी एज यूजुअल हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा सर, तो वो उनका कोई टक्कर नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। और इकोनॉमी के मृणाल सर हैं, बट इकोनॉमी देखो, मुझे उनके नोट्स थोड़े से समझ में नहीं आते, क्लासेस अच्छी है। तो इकोनॉमी के लिए स्पेशली मैंने
एक सेकेंड बताता हूँ आपको। इकोनॉमी के लिए मैंने श्री राम IAS की इकोनॉमी की बुक्स हैं, ये ला रखी हैं, तो मैं इनको भी प्रेफर करता हूँ। और मेजरली ये है CSET के लिए मधुकर कोटवे सर है, और एनवायरनमेंट के लिए अगेन सुदर्शन सर है। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में भी ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, वो इतना इजीली मैनेज करवा देंगे आपको। दूसरी चीज़, अनअकैडमी से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिनमें से एक है नोट्स। अब ये नोट्स होने में तो ठीक है, अच्छे खासे अवेलेबल, ये सब हिस्ट्री की विद किताबें हैं। वैसे ही ये एनवायरनमेंट की है अनअकैडमी की तरफ से, इसके अलावा ये ज्योग्राफी की है अनअकैडमी की तरफ से, अगेन इसमें IR की बुक्स है अनअकैडमी की तरफ से। तो सब तरह के चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि इसके अंदर सोसाइटी की बुक है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की है, IR की है। तो वो बुक्स तो सारी आपको अवेलेबल करवाएंगे, बट बात ये है कि वो बुक्स कितनी कम की है। देखो, ये जो बुक्स ये प्रोवाइड करवा रहे हैं वो और कुछ नहीं है, सिर्फ नोट्स हैं। तो और नोट्स भी वो मुझे ठीक नहीं लगते हैं। इनकी बजाय आप स्टैंडर्ड और एडवांस बुक पे स्टिक रहिए। आप पढ़ लीजिए अनअकैडमी पे, पर बुक्स पे मत जाइए। सीधा सा बता रहा हूँ आपको मैं, आप खुद के नोट्स बनाओ, जो रिलायबल मटेरियल है उनको पढ़ो सिर्फ, और टीचर से क्लास ले लो, मोर देन सफिशिएंट है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्लियर कर दिया होगा आपको कि अनअकैडमी के लिए मेरा रिव्यू किस तरफ है, किस तरफ नहीं है। और बाकी अगर मैं बात करूँ इनके टेस्ट की, तो अनअकैडमी के टेस्ट बिल्कुल मुझे तो यूँ लगे ना कोई रेस्पॉन्स है। हाँ, अगर आप कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हो और जो सिलेक्टेड टीचर्स मैंने आपको बताया है, सुदर्शन सर, आरती छाबी में, तो आप लाइव क्लास में उनको अपने आंसर्स दिखा सकते हो, वहाँ से आप एकदम क्लियर हो सकते हो। बट अनअकैडमी के खुद के टेस्ट वगैरह मुझे इतने ठीक नहीं लगते। बेटर रहेगा कि आप दिल्ली से मंगवा लें, जैसे कि या तो मैं खुद चल जाता हूँ या फिर मैं खुद मंगवा लेता हूँ। जैसे ये विजन IAS के हैं और कुछ बाजीराव के हैं, तो फोरम IAS के हैं। तो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि आप टेस्ट जो होते हैं ना वो ऑनलाइन नहीं दिए जाते हैं दोस्त। टेस्ट में क्या है कि आपके सामने होनी चाहिए वो चीज़ जो हो रही है, आप उसको फील करो। टेस्ट है, आपने कमरा बंद किया, आप टेस्ट लेने बैठे, 2 घंटे 3 घंटे का जो टेस्ट होता है, आप स्टिक रहो। आप यार फिजिकली जिस चीज़ को फील कर सकते हो, आप उसमें इन्वॉल्व भी उतना ही रह सकते हो। ऑनलाइन वो चीज़ नहीं हो सकती है। आप पढ़ सकते हो। हाँ, मैंने खुद ने अनअकैडमी लिया है बिकॉज मैं बाहर जाके नहीं पढ़ सकता, मुझे घर से ही पढ़ना है, मुझे मेरी पढ़ाई यहीं अच्छी होती है, तो मैं वहाँ गया, उसके लिए गया। बट मैं पूरी तरह से अनअकैडमी पर रिलाई नहीं हुआ, मैंने सारा मटेरियल अपना बाहर का रखा। अनअकैडमी से क्लासेस ले रहा हूँ, बट टेस्ट मैंने बाहर से मंगवाए, दिल्ली से मंगवाए। किताबें, जो चीज़ें मुझे अनअकैडमी पे समझ में नहीं आ रही है, जिन टीचर से मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही है और मेरे पास अलग ऑप्शन नहीं है, तो किताबें मैंने अलग से ली है। अलग अलग जगहों से अलग अलग मटेरियल आप लो। बाकी अनअकैडमी पे क्या है कि अगर आपने एक बार भी नंबर डाल दिए अपने, या कोई आपने कोर्स सर्च कर लिया, तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, कॉल 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 कॉल, दिन में कोई 10 कॉल। बट जब आपको रियल में प्रॉब्लम आएगी ना, वो पीछे हट जाएंगे। आपका एक बार कॉल उठ जाएगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और फिर आप पीछे पड़े रहो। जैसे कि मैं CSET के लिए पीछे पड़ा रहा, अब जाके ऑलमोस्ट 4-5 दिन बाद जाके वो चीज़ सॉल्व हुई है। तो वो मायने रखती है यार, कि अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है आप में, और इन्वेस्टमेंट के टाइम आप उनके इतना पीछे पड़ सकते हो कि आप साल भर का सब्सक्रिप्शन लो, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, तो जब उस बंदे को प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ क्यों स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो वो वाली बात है। बाकी अनअकैडमी का एकदम ठीक है, इसको लेना है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑनलाइन के आज के टाइम में अनअकैडमी बेस्ट है। टीचर्स अच्छे हायर कर रखे हैं, ये बात है। जैसे कि ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं। तो मेरा तो यही रिव्यू है, अब आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। तो ये मेरा रिव्यू था अनअकैडमी के लिए। और बाकी रही बात प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो मैंने आइकॉनिक भी लिया हुआ है, प्लस भी लिया हुआ है। पहले आइकॉनिक ही लिया था। और देखो, मेंटोरशिप वाली चीज़ बिल्कुल भी बकवास है इनकी। मेंटोर्स खुद ही इंटरेस्टेड नहीं होते,
यार आप बताओ, आपको एक मेंटोर अलॉट हुआ है, मेंटोर को पता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, आप जब भी आप उसको कॉल करोगे अब आपसे पूछेगा आपका नाम ये वो, उसको नहीं पता है क्या भाई? आपने कैसे मेंटोर हायर कर रखे हैं? ठीक है, इसलिए मैंने दूसरी बार फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लिया क्योंकि मुझे लगा कि आइकॉनिक वाला कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है। अगर आप आइकॉनिक इसलिए ले रहे हो कि आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी, मंथली मैगजीन में भी दम नहीं है। मंथली मैगजीन बेस्ट है, आप विजन 365 से या विजन की जो साइट है वहाँ से ले लो, मोर देन सफिशिएंट है। अनअकैडमी के भरोसे मत रहो, इनकी मंथली मैगजीन भी टाइम पे नहीं आती है। मैं खुद परेशान हुआ हूँ, अगर अगस्त निकल गया तो नवंबर दिसंबर में, दिसंबर भी एंड में जाके आपको जो है अगस्त की मंथली मैगजीन मिलेगी, तो बहुत ढीला है इनका काम। बाकी और कुछ बचा नहीं है, टेस्ट इनके फर्जी हैं, नोट्स के नाम पे वही किताब, जो किताबें हैं वही चीज़ें यहाँ नोट्स में चैप्टर वाइज बता रखी है। बाकी ऐसा कुछ मुझे खास लगा नहीं। पढ़ने का सही है कि अगर आप पढ़ने लायक हो, अगर आप लगते हो कि आप ऑनलाइन पढ़ के निकाल सकते हो, तो टीचर्स अच्छे खासे हैं, स्पेशली जो मैंने आपको बताया टीचर्स वो सब अच्छे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। बाकी इससे ज़्यादा कोई उम्मीद मत रखना आप, पर्टिकुलरली अनअकैडमी से। आप बस ये ध्यान रखो कि आप क्या पढ़ने आए हो, पढ़ के आपको जो चाहिए केवल आपने वो लर्न किया, आपने वो चीज़ देखी एंड लग जाओ बस। आप ये मत करो कि मेरे को स्ट्रीक बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं भाई। आपको जितना रिक्वायर्ड है, जिस पर्सन से रिक्वायर्ड है, आप स्पेसिफिक वो चीज़ पढ़ो, अपना मटेरियल उठाओ, रिवीजन करो, लग जाओ। डेट्स ऑल अबाउट माई अनअकैडमी रिव्यू। आगे आपके ऊपर है। बहुत हो गया ज्ञान, बहुत हो गया कमेंट के रिएक्शंस। आज वैसे भी मैं पढ़ाई करने दिखा रहा हूँ, जस्ट ए नॉर्मल व्लॉग है जिसके अंदर मैं अनअकैडमी का रिव्यू कर रहा हूँ और जो भी मेरे कमेंट्स थे पिछले 3-4 वीडियो में उनके बारे में बता रहा हूँ। तो अभी भूख लग गई है, समोसा लेके आते हैं, आगे की चीज़ आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्या लाए रे? समोसा, गरम गरम समोसा। आजा फटाफट आजा भाई, एकदम गरम गरम बनता हुआ लगा। फीलिंग देख एक बार, रुमाल में निकलता हुआ लगा। फीलिंग देख यार, अंदर फीलिंग देखना समोसे की, गजब भाई। पनीर वनीर मटर वटर सब, ये सर्दियों की खास बात। तो आज संडे स्पेशल समोसा लेके हम आ चुके हैं हमारी डेस्क पे। और समोसा वो सुपर फूड है जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। आई लव ईटिंग समोसा ऑन संडे स्पेशली। और जब गरम गरम समोसा हो, पनीर मटर की फिलिंग हो और गरम गरम मसाला हो, बात बन जाती है। तो इसको फटाफट से ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद में अपनी स्टडी को अब कंटिन्यू करते हैं। आज के ज़्यादा हेवी टास्क नहीं है स्टडी के, आज संडे है तो थोड़ा रेस्ट डे है। आज नॉर्मल MCQ प्रैक्टिस और थोड़ा करंट अफेयर्स के बारे में जो नॉलेज गैदर करनी है वो आज वो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आखिरी में सबसे पहली बात तो ये कि आज संडे था और संडे को सिर्फ मैं टेस्ट लगाता हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा पढ़ाई का दिखाया नहीं। और आखिरी में इस ढलते हुए सूरज के सामने मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई कोचिंग वर्थ इट हो या नहीं हो, चाहे कोई भी चीज़ वर्थ इट हो या नहीं हो, आप वर्थ इट होने चाहिए आपकी नज़रों में। जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो भी कोचिंग हो, जो भी मटेरियल हो, पढ़ो और करके दिखा दो। यही मोटिवेशन है कि जिस तरह से आज ये सूरज ढल रहा है और कल वापस उगेगा, वैसे ही लोग आपको गिराएंगे, झुकाएंगे, पर आपको वापस इसी सूरज की तरह ऊपर निकलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।